पुराना टूटे दरवाजे वाला कमरा है संपत विला के पास। हम वहां पर हथियार जमा करना शुरू कर सकते हैं। तो चुप करके मेरी बात सुनो, कोई शक नहीं करेगा हम पर। संपत विला के पास टूटा कमरा, हथियार जमा कर सकते हैं। संपत विला, टूटा दरवाजा, हथियार। ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, ऐसे तो ये क्या बोलता रहता है? हथियार जमा कर सकते हैं। देख ऐसे ऐसे खून ही खून बिखरा है मेरे पन्नों। पहले वाला खून ही खून बिखरा है मेरे पन्नों पर। संपत परिवार के पास टूटा कमरा है, हथियार जमा कर सकते हैं। हथियार जमा कर सकते हैं संपत परिवार। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा संपत परिवार ब्रह्मा से बहुत प्यार करता है। संपत परिवार ब्रह्मा से बहुत प्यार करता है। संपत परिवार के पास टूटा कमरा है, हथियार जमा कर सकते हैं। लाश अचानक गायब हो जाती है। लाश अचानक गायब हो जाती है। संपत परिवार के ब्रह्मा से बहुत प्यार करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। संपत परिवार का दरवाजा टूटा हुआ है। संपत परिवार ब्रह्मा से लाशें, खून खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून। संपत परिवार के पास 3-4 राइफल है। संपत बहुत कुछ होता है मेरी कहानियों में। कुछ होता है। Excellent. बोल एक्सीलेंट, 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 एक्सीलेंट। संपत परिवार के पास 3-4 राइफल है। खून बिखरा है मेरे पन्नों पर। खून ही खून बिखरा है पन्नों पर। संपत परिवार ब्रह्मा से बहुत प्यार करता है। संपत परिवार का दरवाजा टूटा हुआ है। प्रतिभा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। मुझे डर है कि जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ उससे तुम्हें तकलीफ होगी। तो फिर मत कहिए, या उनसे जाकर कहिए जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो आपको ढंग से जानती भी नहीं हूँ। यही बात तो मेरी बीवी समझ नहीं पाती है। मैं वो समझती है कि हम दोनों के बीच में कोई अफेयर चल रहा है। ओह, वो फोन आपकी बीवी की थी। आवाज जानी पहचानी सी थी। फिर मैंने सपने में नहीं। उनको क्यों लग रहा है कि हमारे बीच कुछ है? क्या करूं प्रतिभा, पागल हो जाती है वो कभी-कभी। जब भी मैं किसी औरत को देखता हूँ या उससे बात करता हूँ तो मैं बेबस हूँ। जिंदगी तो मुझे उन्हीं के साथ गुजारनी है। हाँ, तो वो आपकी बीवी है, आप गुजारिए जिंदगी। मैं क्यों उनके पागलपन को झेलूं? देखो प्रतिभा, मैं इस बारे में तुमसे बहस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, और शायद मैं यहाँ आखिरी बार आया हूँ। मैं इसके बाद कभी नहीं आऊँगा। मुझे तो लगता है कि आपको नहीं, उनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बदतमीजी उन्होंने की है। जाने दीजिए, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही थी। आपको मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। प्रतिभा, जो उन्हें कहना था, जो करना था, उन्होंने कह दिया, कर दिया। जेलसी, ईर्ष्या ने उनकी अपनी बनाई हुई दुनिया में एक ऐसा आईना खड़ा कर दिया जिसमें उन्हें सिर्फ वही दिखता है जो वो देखना चाहती है। आप समझ रही हैं? मुझसे बात करने की बजाय आप उन्हें किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे, इससे पहले कि वो सचमुच किसी का खून कर डाले? प्रतिभा, मुझे लगता है कि मुझे गगनपुर से कहीं दूर चले जाना चाहिए। अच्छा होता कि मैं अगर आप लोगों के साथ कुछ दिन और बिता पाता। पर एक बात कहूं, सुप्रिया बुरी औरत नहीं है। वो मेरी बीवी है। वो मुझे उसकी बहुत फिक्र है, इसीलिए उसके बजाय मैं यहाँ आया हूँ आपके पास अपनी बेइज्जती कराने के लिए। करण, जो हो गया सो तो हो गया। स्ट्रॉबेरी जूस लोगे, दिमाग ठंडा हो जाएगा।
सुषमा, क्या तुम जानती हो कि अगर मैं कभी तुम्हारे बारे में कहानी लिखता ना, तो ये जरूर लिखता कि एक प्यारी सी लड़की है जिसे प्यार हो गया है और वो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। जी? जी? ये जीजी क्या लगा रखा है? हाँ? हमारे बीच ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम लोगों के बीच क्या मतलब आशीष जी? आशीष, देखो, मैं सीधे सीधे तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रख रहा हूं। मुझसे शादी करोगी? सॉरी। पहले तुम्हारे हाथों से किताबें गिरी, मुझे उठानी पड़ी। अब तुमने ग्लास तोड़ दिया, उसके टुकड़े भी मैं ही समेट रहा हूँ। आशीष, जो तुम सोच रहे हो ना, वो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती? पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं। और आखिरी बात? आखिरी बात ये कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं। शादी के बाद हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे को जानने के लिए। और वैसे भी इस देश में एक हैप्पी मैरिज के लिए एक दूसरे को न जानना ही अच्छा है। लोग एक दूसरे को शादी के बाद जानते हैं, पहले नहीं। अब तुम परसों तक सोच लो। परसों तक ही क्यों? क्योंकि परसों मैं गगनपुर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो यहाँ से? क्यों पर? मैं तो सोच रही थी तुम यहाँ काफी दिन रहोगे। तुम्हें अपनी कहानी जो कंप्लीट करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। जी बुद्धिराम है। जी, मैं आशीष। मैंने आपको कहीं देखा है? हाँ, हो ही नहीं सकता। मुझे तो आए हुए 1-2 दिन हुए, वो भी पहली बार। 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको कहीं देखा था। कहाँ देखा था? मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा, तो मैं कैसे बताऊं कि कहाँ देखा था? सुषमा, परसों तक का समय है तुम्हारे पास। घर के पीछे वाला खंडर नुमा कमरा अस्पताल के बरामदे से दिखता है। हाँ, पर ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? वहां तो कोई जाता तक भी नहीं। मैं गया था, मैंने देखा था उसे। किसे? कोई था कोई। अस्पताल के बरामदे से दिखता है वो पिछले वाला कमरा। ना 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 ना। क्या हो गया तुम्हें? कचुआ, बता भी दे क्या हुआ। ठीक है, चलो मैं बता ही देती हूँ, बट यू विल हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग। कैसा प्रॉमिस? अरे कुछ नहीं, छोटा सा प्रॉमिस है कि मैं जो कुछ भी अभी तुम्हें बताने जा रही हूँ वो तुम किसी को नहीं कहना। अच्छा, मतलब ये कि तुम जो अभी मुझसे कहोगी वो मैं सबको बता दूँ? ठीक है, अब बता भी दे। यू नो व्हाट कछुआ? कछुआ, कछुआ, I'm in love. You're in love? Oh no, not again. What do you mean not again? मुझे अपनी लाइफ में पहली बार प्यार हुआ है, समझी ना? पता है, जब कभी भी मेरी बहनों को किसी से प्यार होता है तो उन सबको मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। खैर, एनीवे, कौन है ये साहब? कछुआ, तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ सुषमा से बात करनी है। मैं नहीं यहाँ से जाऊंगी, तुम जाओ। मैंने कहा ना कछुआ, जाओ। मैं नहीं
बातें ऐसी होती हैं जो कि बच्चों के सुनने की नहीं होती। जाओ बेटा। मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहता था बिटिया कि मैंने सचमुच घर के पीछे वाले कमरे में आशीष को चक्कर लगाते हुए देखा था। तुमने नहीं देखा था? मैं दीदी से कह के तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवाती हूँ। नहीं, मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है, अभी पता चल जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं? हाँ, एक नहीं 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 नहीं, तीन 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 उंगलियां। दो है तो मतलब ये कि हॉस्पिटल के बरामदे से तुमने आशीष को पीछे वाले कमरे में नहीं देखा। बुद्धिराम, तुम अंधे होते जा रहे हो, अंधे। मैंने देखा था उसे, वही था। पता नहीं कोई किससे बातें कर रहे हो? किसी से नहीं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम सुषमा से क्या बातें कर रहे थे चुपचाप? मैं नहीं बताऊंगा। अरे, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं से तो पता कर ही लूंगी। लव, सुषमा और प्यार, हाँ, इम्पॉसिबल। पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू गर्ल्स। अगर दीदी को प्यार हो सकता है, तुम्हें हो सकता है, तो फिर सुषमा को क्यों नहीं हो सकता? कौन है? पता नहीं। तुझे पता नहीं? हाँ, इम्पॉसिबल अगेन। पॉसिबल, अनफॉर्चुनेट बट पॉसिबल। कितना अच्छा होता अगर दीदी यहाँ होती। उसे तो वो सब भी पता होता जो तुझे पता नहीं। वो तो सुबह से बैंक गई हुई है दिवेचा अंकल के साथ। मुझे लगता है दीदी को इस काम के अलावा और कोई काम ही नहीं है। पता है, अगर मैं दीदी को सुषमा वाली बात बता दूं ना, तो उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कछुआ, अब तो बड़ी हो जाओ। देखो, सुषमा को किससे प्यार है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हॉस्पिटल का बिल भरना और माँ को घर वापस ले आना। मैं माँ को बताऊंगी सुषमा की बात, पर वो तो वहाँ हॉस्पिटल के व्हीलचेयर पर बैठे बैठे भी इस बात का पता कर सकती हैं। क्या बात कर रही है यार? मैं सच कह रही हूँ। पर आशीष, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? आशीष आदमी नहीं है क्या? वो तो है, पर वो अजीत जैसा है। क्या? क्या मतलब? अब्बे लोलो, कुछ लड़के प्यार करने के लिए होते हैं और कुछ लड़के भाई बनाने के लिए होते हैं। अजीत और आशीष दूसरी कैटेगरी के हैं। वाह 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 वाह। ऐसा कहती है लव एक्सपर्ट मिस राखी संपत, जिसने जिंदगी में कभी प्यार नहीं किया। अबे उल्लू, प्यार जिससे भी करो ना, वो कभी ठीक चॉइस नहीं होता। पर आशीष और सुषमा, नॉट पॉसिबल। खुद पूछ लो उससे। सुषमा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक सुन रही हो तुम। पर मैंने तो अभी कुछ पूछा ही नहीं। तुम आशीष के बारे में पूछ रही हो ना? अभी तक तो कछुआ ने गगनपुर में सबको बता दिया होगा। ये सच है कि मैं और आशीष एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर तुम तो उसे ठीक से जानती भी नहीं। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या? यही कि वो अच्छा है, रिलायबल है और समझदार भी। वैसे तुम ये किस आशीष के बारे में बात कर रही हो? वही अपने आशीष की। देखा, ठीक कह रही थी ना मैं। ये तो कमाल हो गया। अब चलो। कहाँ? ये कोई छुपाने वाली बात है? ये सबको बतानी पड़ी।
था आपको तो बताने की जरूरत। बताने आया था, उस रात मैंने आप ही को देखा था, लेकिन आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि आधी रात के मेरे कमरे में कोई ऐसे घुसे मुझे कतई पसंद नहीं है। लेकिन उस दिन आपको देखा था। तुमने कुछ नहीं देखा था, अगर देखा भी होगा तो मैं नहीं था, समझे? तुम्हारी क्या उम्र हो गई है बुद्धि? हाँ, बूढ़े लोगों को चश्मा लगाना चाहिए, चश्मा। मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है, मैंने आप ही को देखा था। तुम्हारे हाथ में पिस्टल? आशीष, एक राइटर को पिस्टल की क्या जरूरत हो सकती है? कमाल करती हो, मैं एक राइटर हूँ, कई बार अनजानी जगहों में जाना पड़ता है मुझे, तो हमें कभी भी कुछ जरूरत पड़ सकती है ना, अपनी जान बचाने के लिए मैं पिस्टल, रस्सी, कंपास, यस आई कीप अ कंपास विद मी समटाइम्स। रात बहुत हो चुकी है, या तो तुम बत्ती बुझा दो या तो फिर यहाँ से चले जाओ।